Good morning, students. Firstly, welcome to all of you in my YouTube channel. As you know, your half yearly exam will start from 20 October. Your exam will be based on chapter 1 to chapter 3rd in maths and some basic information. So, you will revise chapter 1 to chapter 3rd properly and understand it with the help of your parents. You have a lot of time till 20 of this month. If you have any doubt, you can contact to me. I can ask any question from anywhere of the chapters, like in the format of fill in the blanks, question answer or true false. So, we would have completed our syllabus of half yearly examination. Now, we will revise our chapters. So, students, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो हमारे हाफ ईयरली एग्जामिनेशन है वो 20 अक्टूबर से शुरू हो रहे हैं और ये किस पे आधारित होंगे, चैप्टर 1 टू चैप्टर 3 पे, और जो कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन होती है जो कि आप सभी लोग जानते हैं, कुछ जो बेसिक नॉलेज होती है उसके सब इसमें पूछे जाएंगे जो कि आप सभी को कराए गए हैं. तो आपको क्या करना है, आपको चैप्टर 1 से लेकर 3 तक इसको अच्छी तरह से रिवाइज करना है. अगर कुछ इसमें आपको डाउट होता है तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और इसमें आप अपने पेरेंट्स की भी हेल्प ले सकते हैं. सो स्टूडेंट्स, चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 3 तक हमारा जो फर्स्ट टर्म का सिलेबस है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं. चैप्टर 1 से लेकर 3 तक मैं आपको पूरा अच्छी तरह समझा चुका हूं और उम्मीद है कि आप सबने इसे अच्छी तरह समझ लिया होगा. अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझसे किसी भी समय पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप से पूछ सकते हैं या मुझे मेरे नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. तो अभी हम इसको क्या पूरा कंप्लीट कर चुके हैं 1 से लेकर 3. तो अभी हम क्या करेंगे, अभी जो बचा हुआ टाइम है इसमें हम क्या करेंगे, इसका रिवीजन करेंगे. सो स्टूडेंट्स, जो 1 से लेकर 3 है, जो लेसन है उसके बीच में एक ये वाला टॉपिक है जिसके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे और मैं कोशिश करूंगा आपको इसको समझाने की. तो ध्यान दीजिए इस पर. तो ये क्या है, जैसे राइट एंगल है. राइट एंगल क्या होता है, जब सबसे पहले तो आपको ये बताना है, सबसे पहले आपको ये समझना है कि एंगल्स क्या होते हैं. तो एंगल्स क्या होते हैं, एंगल्स आर फॉर्म्ड बाय द लाइन ऑफ डाइवर्जिंग. क्या होता है एंगल, एंगल दो लाइन से बनते हैं. जब एक लाइन होती है और उसके ऊपर दूसरी लाइन क्या करती है, डाइवर्स करती है, तो वहां पर एंगल बनता है. जैसे देखिए, एक लाइन नीचे है और एक लाइन ऊपर है. अभी ये दोनों लाइन सीधी है, यहां भी सीधी है, यहां भी सीधी है. तो जो भी दो लाइन सीधी होती हैं उसमें एंगल होता है 90 डिग्री का, और 90 डिग्री के एंगल को हम राइट एंगल बोलते हैं. 90 डिग्री का एंगल जब भी होगा हम उसको राइट एंगल बोलेंगे. द मीनिंग ऑफ राइट एंगल इज 90 डिग्री ऑफ द एंगल. अभी जो एंगल 90 डिग्री से ज्यादा का होगा तो उसको हम जैसे यहां पर बिल्कुल यहां पे एक लाइन यहां है, जहां से ये लाइन शुरू होगी, यहां से अगर ये लाइन यहां से शुरू हो तो यहां से कैलकुलेशन करना शुरू करेंगे तो यहाँ 90 होगा. तो इस साइड को ये क्या हो जाएगा 100 और कितना बढ़ता जाएगा आगे यहाँ तक 180 तक. तो इसमें क्या होगा, अगर ये लाइन सीधी से, जैसे दो लाइन है, दो लाइन के ऊपर बिल्कुल सीधी है और जहां पे लाइन नहीं है इस तरफ को बढ़ती है आगे, तो ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री से ज्यादा हो जाएगा. इसको हम बोल सकते हैं मोर देन राइट एंगल, राइट एंगल से ज्यादा. ये राइट एंगल, इधर राइट एंगल से ज्यादा. और जहां पर दोनों लाइन होती है, ये जैसे लाइन है यहाँ से हमने शुरू किया और यहाँ पे राइट एंगल बनेगा, और राइट एंगल से अगर उसी लाइन, जो लाइन नीचे है उसी लाइन की तरफ को ये झुक जाएगा नीचे की तरफ को, तो क्या हो जाएगा लेस देन राइट एंगल. ये भी राइट एंगल से कम हो गया. तो यहाँ पर हम ये समझेंगे राइट एंगल में कैसे, राइट एंगल में क्या शेप होगी, मोर देन राइट एंगल में क्या होगी एंड लेस देन राइट एंगल में क्या होगी. तो इस प्रकार से इसकी शेप्स होती है. अब इसको हम क्लॉक की हेल्प से समझेंगे. जैसे एक, अगर क्लॉक के जो दो हैंड होते हैं, एक मिनट हैंड एंड एक और हैंड, तो ये दोनों हैंड अगर एक 12 पर और एक 3 पर इस प्रकार से है यहाँ पर, तो यहाँ पे भी सीधा हो रहा है. तो ये भी हमारा क्या होगा 90 डिग्री का एंगल. सो इसको क्या बोल सकते हैं हम, राइट एंगल. तो राइट एंगल बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा. अभी एक क्या होता है हमारा स्ट्रेट एंगल. स्ट्रेट एंगल क्या होता है, इसमें दोनों लाइनें बिल्कुल सीधी होती हैं, एक 3 पे है एक लाइन पे है. ये देखिए स्ट्रेट एंगल. तो ये स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट मतलब सीधा, सीधी लाइनें होंगी उस पर कौन सा एंगल बनेगा, स्ट्रेट एंगल. सो स्ट्रेट एंगल कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री. द वैल्यू ऑफ स्ट्रेट एंगल इज 180 डिग्री. अभी यहाँ पे क्लॉक पे देखिए, ये एक सीधी लाइन है, यहाँ पर अगर 12 पे होता तो 90 डिग्री बनता, मगर ये लाइन से दूर हट रहा है, ये इस तरफ को आगे बढ़ रहा है जहां पर कोई लाइन नहीं है नीचे. तो ये क्या हो जाएगा, जिस तरफ को लाइन हमने ड्रॉ नहीं करी है उस तरफ को अगर ये एंगल आगे को बढ़ता है
तो उस तरफ को होता है मोर देन 90 डिग्री, मतलब कि 90 डिग्री से ज्यादा होता जाएगा ये। सो मोर देन राइट एंगल, मतलब कि 90 डिग्री से ज्यादा का एंगल बनेगा। अभी इसमें देखिए, इसमें ये लाइन है नीचे 3 पर, अगर ये 12 पर होती सीधा, मतलब लाइन की तरफ को झुक रहा है, आगे को सीधा नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, लेस देन राइट एंगल, मतलब कि 90 डिग्री से कम का एंगल। सो स्टूडेंट्स, there are some types of there are some types of angle like right angle 90 degree, straight angle 180 degree, up more than right angle जो राइट एंगल से ज्यादा हो जाएगा, एंड लेस देन राइट एंगल जो राइट एंगल से कम हो जाएंगे। मोर देन राइट एंगल में क्या हो जाएगा, 90 डिग्री से ज्यादा, जैसे कि 91, 92, 93, 94, ये पूरे क्या हो जाएंगे, मोर देन 90 डिग्री, मोर देन राइट एंगल। और लेस देन 90 डिग्री से कम के, 90 डिग्री से मतलब 89 और 88, 81, 70, 60 सारे यहां तक आते जाएंगे, तो ये क्या हो जाएंगे, लेस देन राइट एंगल। अभी अगर आपसे पूछ लेंगे राइट एंगल की वैल्यू कितनी है, सो 90 डिग्री, स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री। अभी यहां पर कर लेंगे 1/2 ऑफ राइट एंगल, मतलब कि हाफ, राइट एंगल का हाफ क्या होता है, तो राइट एंगल पूरा 90 डिग्री होता है, तो 90 डिग्री के हाफ करने के क्या तरीके हैं, 90 इंटू 1/2 या 90/2, 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या जाएगा, 45 डिग्री। हाफ ऑफ राइट एंगल इज 45 डिग्री, एंड 1/3 ऑफ राइट एंगल, तो 90 को 1/3 से इंटू कर देंगे या 3 से डिवाइड कर देंगे, सो 3 3 जा 9, 0, 30 डिग्री, एंड 2 टाइम्स ऑफ राइट एंगल। अभी ये बोला है ये 1/3 ये पार्ट होते हैं, ये मैंने बता रखे हैं आपको, इसका हमने 90 का पार्ट निकाला है 1/3, 1/2 हमने फिर ये भी 90 का पार्ट निकाला है, मगर यहाँ पे हमें टाइम्स में दिया है 2 टाइम्स ऑफ राइट एंगल, मतलब कि राइट एंगल का दुगना क्या होता है, तो राइट एंगल की वैल्यू क्या होती है, 90 डिग्री, तो दुगना क्या होगा, 90 इंटू 2, ट्वाइस कर देंगे इसको, 2 इंटू 90 इक्वल टू 180 डिग्री। सो स्टूडेंट्स, वी हैव कंप्लीटेड our today's topic. I hope you will have understood it properly. If you have any doubt, you can contact to me anytime by WhatsApp or call to my number. Thank you.